चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर नगर निगम मेयर के लिए आज चुनाव है, महापौर के लिए चुनाव होने हैं। ग्रेटर नगर निगम मेयर का चुनाव आज नगर निगम मुख्यालय में 10 बजे से मतदान शुरू होगा। दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा, तुरंत बाद मतगणना। जयपुर निगम मुख्यालय में माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं, माकूल इंतजामात किए गए हैं। चुनाव को लेकर मतदान केंद्र में पार्षदों को फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मोबाइल फोन्स अपने नहीं लेकर जा सकते हैं। भाजपा से सौम्या गुर्जर और कांग्रेस से दिव्या सिंह मेयर प्रत्याशी हैं। हालांकि जयपुर ग्रेटर में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी के 88, कांग्रेस 49 और निर्दलीय 13 पार्षद हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर का आज चुनाव है और माकूल इंतजामात किए गए हैं। नगर निगम मुख्यालय में 10 बजे से मतदान शुरू होगा। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान होगा। उसके तुरंत पश्चात मतगणना हो जाएगी। साथ ही पार्षदों को मोबाइल फोन्स ले जाने पर प्रतिबंध वहां पर लगाया गया है। मोबाइल फोन्स वो अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं मतदान केंद्र में। भाजपा से सौम्या गुर्जर और कांग्रेस से दिव्या सिंह मेयर प्रत्याशी हैं। 10 बजे से मतदान शुरू होगा, 2 बजे तक दोपहर। हालांकि जयपुर ग्रेटर की बात करें तो भाजपा के पास यहां स्पष्ट बहुमत। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या तमाम अपडेट है, किस प्रकार के इंतजामात हैं? और मोबाइल फोन्स, जैसा कि हमने देखा, मोबाइल फोन्स ले जाने पर प्रतिबंध है और 2 बजे तक मतदान होने हैं, उसके तुरंत बाद मतगणना। देखिए मनीषा, थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा। 10 बजे से मतदान का समय रखा गया। 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। हालांकि 150 वोट डालने हैं। 150 पार्षद हैं यहाँ पर ग्रेटर जयपुर नगर निगम में और थोड़ी देर में ये मतदान शुरू होगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जानकारी मैं दे दूं, जो तमाम जो कांग्रेस के पार्षद थे जयपुर ग्रेटर नगर निगम के, जिनकी होटल शकुन में बाड़ेबंदी थी, वो पूरे पार्षद रवाना हो चुके हैं। वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे और थोड़ी देर में यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के पार्षद है वो वोट डालेंगे। यानी सबसे पहले कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर मतदान करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो तमाम जो पार्षद जो एक साथ ठहरे हुए हैं होटल शकुन में, जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया गया था, वो वहां से रवाना हो गया। पूरा उनका जो दल था वो रवाना हो गया और वो यहाँ पर मतदान करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह से माकूल व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर कोई कमी खामी नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी ये मांग की गई थी कि पार्षद जो है मतदान करते समय किसी भी प्रकार से साथ में जो है मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस की जो मेयर पद की प्रत्याशी है दिव्या सिंह, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इतने यंग एज में जो मुझे टिकट मिला और कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाकी हार जीत सब आगे देखते हैं। मेरे लिए जीत इसमें ही थी कि मुझे टिकट मिल गया। आप उम्मीद कर रही है मैडम थोड़ी बहुत क्रॉस वोटिंग होगी? हाँ, मैं ये जानती हूँ कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, पर जो हमारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे मुझे पूरा भरोसा है कि वो बुराई के ऊपर सच्चाई का साथ देंगे और हमारी विजय बनाएंगे। अंतरात्मा की आप बात कर रहे हैं, अंतरात्मा से वोट देंगे लोग? हाँ, आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा से वोट देंगे आपको? जो उनकी अंतरात्मा है, वो उनकी जो बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, वो उनकी अंतरात्मा जरूर करेंगी और मुझे विजयी बनाएंगी। देखिए, कांग्रेस के पास में कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत यहाँ पर नहीं है, लेकिन दिव्या सिंह जो यहाँ पर मेयर की प्रत्याशी है, वो ये कह रही हैं कि अंतरात्मा की आवाज से लोग उनको वोट देंगे। वो जयपुर की बेटी है और सौम्या गुर्जर जो है बाहरी प्रत्याशी, ऐसी स्थिति में उनको सहयोग मिलेगा। हालांकि लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में बगावत है, बीजेपी में गुटबाजी है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दिव्या सिंह आपको गणित के हिसाब से बताएं कि यहाँ पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस के 49 पार्षद है और जबकि बीजेपी के 88 है और 76 यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है और बीजेपी
स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि उनके पास 95 यानी 95 पार्षदों का समर्थन है। लेकिन अभी थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी और 2 बजे तक जब काउंटिंग होती तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो मोटे तौर पर जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर दिव्या सिंह को प्रत्याशी बनाया और दिव्या सिंह लगातार ये अपील कर रही है कि वो जयपुर की बेटी है और उनको अंतरात्मा से जो खूब सारे ऐसे पार्षद हैं वो उनको वोट करेंगे और वो जीत कराएंगी। लेकिन ये अभी कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर जब होगा, अगर कहीं ना कहीं बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होती है तो ही यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड बन सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। बीच में जब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक, वरिष्ठ विधायक नरपत सिंह राजवी, उनकी बयानबाजी आई, उसको एक कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि तमाम जो विधायक हैं वो नाराज है और उसका फायदा हमको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव की तैयारी आप देखिए। ये पूरा वोटिंग का एक प्रोसेस बनाया गया है। यहाँ से तमाम जो पार्षद हैं जो वोटिंग के लिए आएंगे वो इधर से निकलेंगे। यहाँ पर उनकी पूरी जो सैनिटाइजिंग ही है वो पूरी व्यवस्था की गई है और तमाम जो पार्षद यहाँ पर वोटिंग के लिए आएंगे उनको यहाँ पर सैनिटाइज करवाया जाएगा। अगर किसी पार्षद के पास में मास्क नहीं तो उसको यहाँ पर मास्क दिया जाएगा और पूरी चेकिंग के बाद में ये देखिए यहाँ पर पूरा चेकिंग का सिस्टम किया गया है कि कोई भी पार्षद गलती से मोबाइल अंदर नहीं लेके जाए, क्योंकि वोटिंग में मोबाइल अलाउ नहीं है। और तमाम पार्षदों का यहाँ पर टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये सबसे पहले कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या सिंह मतदान के लिए मतदान केंद्र में पहुंच चुकी है। आपने तस्वीरें देखी तो कहीं ना कहीं अब जो है काउंटडाउन मेयर का वो शुरू हो चुका है कि आखिर कौन मेयर बनेगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का बीजेपी से सौम्या गुर्जर प्रत्याशी है और कांग्रेस से दिव्या सिंह है। दिव्या सिंह यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच गई है और साथ ही वो जीत का दावा कर रही है कि उनको जो है बीजेपी के कई पार्षदों से जो क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है कि वो प्रकार के में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। उसके बाद में बीजेपी के जो पार्षद है और बीजेपी को जिन लोगों ने समर्थन दिया है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गणित के हिसाब से बीजेपी यहाँ पर सीधे तौर पर मेयर बनाती नजर आ रही है। बीजेपी की जो प्रत्याशी है सौम्या गुर्जर वो यहाँ पर मेयर बनती नजर आ रही है। लेकिन अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, हालांकि ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की बीजेपी में बयानबाजी नजर आई उन तमाम चीजों से लेकर एक कयास खड़े हुए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन कांग्रेस अंतरात्मा की आवाज पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या बड़ा उलटफेर होता है या जिस प्रकार के आंकड़े नजर आ रहे हैं उस पर बीजेपी का मेयर बनेगा। जी पिंटू, देखिए तमाम तस्वीरें आपने दिखाई और बात अगर दोनों ही पार्टियों की करें, दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं, लेकिन पहली बार 5 महिला मेयर होंगी और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा इसलिए भी है क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही उन निगमों में भी प्रत्याशी उतारे जहां उन्हें बहुमत नहीं है। ऐसे में इस डर से तो दोनों ही पार्टियां जूझ रही हैं। देखिए, दोनों ही पार्टियों को भीतरघात का डर है। जिस प्रकार से हेरिटेज में जो स्थिति कांग्रेस के साथ में उत्पन्न हुई, जिस प्रकार से कांग्रेस में जो मुस्लिम पार्षद हैं
वो और जो दूसरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं और कांग्रेस को मजबूरी में परेड करवानी पड़ी तमाम पार्षदों की कि हमारे पास पूरे 55 पार्षद हैं, लेकिन फिर भी उनको बाड़ेबंदी करनी पड़ी। और जिस प्रकार से स्थिति उनके सामने नजर आई तो डर उनको भी हेरिटेज में है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी के पास वहां पर बहुमत नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर मेयर का प्रत्याशी उतारा है। दोनों ही पार्टियों को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और दोनों में कहीं ना कहीं बगावत थी। उस तरफ मुस्लिम समाज का दबाव था तो इस तरफ कई बार जो बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक हैं नरपत सिंह राजवी जी, उन्होंने अपने ही मेयर प्रत्याशी सौम्या गुर्जर को बाहरी बताया, करौली का बताया, सवाल खड़े किए अपने मेयर प्रत्याशी पर। तो कांग्रेस को एक उम्मीद जगी कि उनके जो तमाम विधायक नाराज है, हो सकता है कि उनकी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिले, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान को स्पष्टीकरण दिया कि पार्टी एकजुट है। उनकी जो बात थी उन्होंने उस तरीके को रख दिया है, लेकिन पार्षद पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। लेकिन आज 6 निगम जो 3 जिलों के 6 निगमों में मेयर प्रत्याशी का आज यहाँ पर चयन होगा। हालांकि 3 में तो स्पष्ट तौर पर बहुमत है, जहां पर 2 में तो बीजेपी को और 2 में कांग्रेस का बोर्ड बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 ऐसी स्थिति है जहां पर दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में वो देखने वाली बात होगी कि वहां पर कैसा मुकाबला रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए पिंटू, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बाड़ेबंदी की हुई थी। साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी ने तो बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से जो संपर्क है वो काट दिया था। विधायकों और पूर्व विधायकों के मिलने पर भी रोक लगा दी गई थी। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी में ये सियासत काफी तेज हो गई थी और फिर जब पार्टी को लगा कि अब थोड़े हालात कहीं ना कहीं पार्टी में बगाव जैसे हो सकते हैं, क्योंकि तमाम जो ग्रेटर के जो विधायक थे और विधायक प्रत्याशी थे वो होटल नहीं पहुंचे थे जहां पर पार्षदों की बाड़ेबंदी थी, जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था। और फिर जब ऐसी स्थिति में जब नरपत सिंह राजवी का जब बयान आया और साफ तौर पर उन्होंने मेयर प्रत्याशी को जब बाहर ही बताया, सवाल खड़े किए, उसके बाद में पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं भीतरघात हो जाएगी और दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता। जब मेयर उपचुनाव हुआ था 2019 में, पार्टी के पास स्पष्ट यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन अपने ही बागी विष्णु लाटा चुनाव लड़े और क्रॉस वोटिंग इस प्रकार से हुई कि बीजेपी का मेयर प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसी स्थिति में जब नरपत सिंह राजवी का बयान आया तो पार्टी को लगा कि भीतरघात हो सकती है, बगावत हो सकती है। ऐसी स्थिति में तमाम जो विधायक थे उनको कहा गया कि आप वहां जाइए और प्रशिक्षण दीजिए। उसके बाद में कल जो विधायक अशोक लाहौटी है वो भी वहां पर पहुंचे। हालांकि राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी क्वारंटाइन थे, कोरोना के चलते नहीं जा पाए। उसके बाद में विधायक वहां गए और उन्होंने तमाम एकजुटता का नारा दिया। जी पिंटू, देखिए अभी कुछ ही समय शेष है, उसके बाद 10 बज जाएंगे और जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। दोपहर 2 बजे तक ये प्रक्रिया होनी है। वहां से कुछ और तस्वीरें नजर आए आपको तो प्लीज बताइए। देखिए, फिलहाल यहाँ पर दिव्या सिंह जो है मेयर प्रत्याशी कांग्रेस की वो पहुंची है और हमारे पास जानकारी है कि जो तमाम कांग्रेस के पार्षद एक जगह ठहरे थे वो वहां से रवाना हो गए। जैसे मतदान शुरू होगा सबसे पहले मतदान यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद और जो कांग्रेस के समर्थन में जो कुछ निर्दलीय पार्षद हैं वो यहाँ पर मतदान करेंगे। और अभी फिलहाल दिव्या सिंह यहाँ पर पहुंची है और तमाम जो बीजेपी के पार्षद हैं जो चोमू पैलेस होटल चोमू में रुके हुए हैं वहां से वो भी थोड़ी देर में रवाना होंगे। वो सब लोग एक साथ यहाँ पर मतदान करेंगे और तमाम जो रिटर्निंग जो अधिकारी हैं उनकी ओर से व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है और जगह जगह यहाँ पर बैनर लगाए गए हैं जो गाइडलाइन है कि उसकी पालना की जाए। वो किस प्रकार से यहाँ पर मतदान करना है, जो फोन है मोबाइल फोन है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध है मतदान केंद्र के अंदर ले जाना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्था की गई निर्वाचन विभाग की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर माकूल व्यवस्था की गई है। और लग रहा है कि ये 12 बजे तक पूरी वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि एक साथ कांग्रेस के पार्षद आएंगे, उसके बाद में बीजेपी के पार्षद आएंगे और 150 पूरे वोट हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर 12 बजे तक वोटिंग हो जाती है तो काउंटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी और 1 बजे तक चुनाव परिणाम आ जाएगा। अगर एक वोट भी रह जाता है, 12 बजे तक 149 वोट डल जाता है और एक वोट भी रह जाता है तो उसका इंतजार किया जाएगा, फिर 2 बजे बाद में ही काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन 12 बजे तक अगर पूरी वोटिंग हो जाती है, 150 वोट डल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव जो काउंटिंग है मतगणना वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, तमाम तस्वीरें उन्होंने दिखाई। अधिकारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई कि किस तरीके के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, किस तरीके से जो माकूल व्यवस्थाएं हैं वो नगर निगम मुख्यालय में की गई हैं, तो वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई। और साथ ही अब तो कुछ ही समय शेष है, उसके बाद से पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 2 बजे तक मतदान होने हैं, उसके तुरंत बाद
नतीजे भी सामने होंगे।